बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने कई बड़ी जिम्मेदारियां नेताओं को सौंप दी है और कई बड़े फैसले भी किए हैं। क्या कुछ फैसला किया है उन्होंने और क्या जिम्मेदारी सौंपी है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। नितिन नबीन कल औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए। उसके बाद से ही वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, नितिन नबीन ने पार्टी के कई बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी है। विनोद तावड़े, राम माधव, इसके अलावा आशीष शेलार, इन सभी बड़े नेताओं को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि अभी 5 सालों में कई बड़ी जगहों पर चुनाव होना है। बंगाल में भी चुनाव होना है, असम में भी चुनाव होना है। इसके अलावा बेंगलुरु में निकाय चुनाव होना है, तेलंगाना में निकाय चुनाव होना है और केरल में विधानसभा चुनाव होना है। तो इन तीनों जगहों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इन तीनों नेताओं पर ही दे दी गई है कि ये तीनों नेता जो हैं अब वो सब कुछ कंडक्ट करेंगे, रणनीतियां बनाएंगे और पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो इन सभी स्टेट की वो इन्हीं के ऊपर है, राज्य की। और इसके साथ ही साथ पर्टिकुलर शहरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इन नेताओं पर अब डाल दी गई है। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने पहला फैसला लिया है। नितिन नबीन ने केरल विधानसभा चुनाव, तेलंगाना निकाय चुनाव और ग्रेटर बेंगलुरु निकाय चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, पूर्व महासचिव राम माधव और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तेलंगाना म्युनिसिपल और कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए आशीष शेलार को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी और राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हुई है। नितिन नबीन ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से लागू हो रही है। और आपको बता दें कि वही नितिन नबीन ने ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए भी चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लंबे समय बाद राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राम माधव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। राम माधव बीजेपी के पूर्व में महासचिव भी रह चुके हैं। बता दें कि तेलंगाना और ग्रेटर बेंगलुरु में इसी साल नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। वहीं केरल विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ होंगे। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर भी चुना गया है। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का दावा पार्टी कर रही है। तो देखा आपने कि नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते ही कई बड़ी जिम्मेदारियां नेताओं को सौंप दी है, क्योंकि अभी चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म ही हुआ है, तो वहीं दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है और कई सारी जगहों पर नगर निगम का चुनाव होना है। और इसको लेकर नितिन नबीन जो है कभी काफी ज्यादा सक्रिय है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए, तो जब वो स्टेज पर गए तो उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आने वाले 5 चुनाव, यानी कि 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर बीजेपी की जीत पक्की है, ऐसा ऐलान नितिन नबीन ने किया था। और इसको लेकर रणनीतियां अब नितिन नबीन बना रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां जो है नेताओं को सौंप दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।